दोस्तों अभी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बात करेंगे, हम लोग चैप्टर देख रहे थे बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, विटामिन टॉपिक दिख रहे हैं। विटामिन टॉपिक में ये हमारा पार्ट 2 होगा। इससे पहले हमारा पार्ट 1 हो रखा है, ठीक है। अगर आप पार्ट 1 देखे नहीं है तो आपको आई बटन पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा बटन पे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप देख सकते हैं, ओके। तो दोस्तों आज बात कर रहे हैं विटामिन का, कुछ पार्ट बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। तो बेसिकली आज के इस क्लास में देखेंगे विटामिन डी हो रखा है, विटामिन डी तक हो रखा है, ठीक है। आज विटामिन ई और के और साथ में विटामिन बी का जितने सारे कॉम्प्लेक्स हैं, 8 कॉम्प्लेक्स हैं, उनका कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग विटामिन ई। तो दोस्तों विटामिन को याद करने का एक ट्रिक बताए थे आपको, ठीक है। क्या ट्रिक है? उसका ट्रिक क्या है कि अगर विटामिन आपको दिए हुए हैं विटामिन ए, डी, है ना, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ठीक है। ये जो आपको 6 विटामिन हैं, इनको याद करने का क्या ट्रिक है? रथ एक टॉफी, ठीक है। इससे इसका जो रासायनिक जो नाम है इसको आप याद रखेंगे। र से आपको बताए थे रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल और ट से टेकोफेरॉल और फी से फ्लिक्विनॉल, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद करने का है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई का पहले बात करते हैं रासायनिक नाम, ओके। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा दोस्तों, बताइए। विटामिन ई का जो हो जाएगा टेकोफेरॉल, क्या हो जाएगा? टेकोफेरॉल, ठीक है। टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम हो गया, ठीक है। बात करते हैं विटामिन ई का जो सोर्स है, उसका स्रोत है क्या है? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अंकुरित अनाज। अंकुरित जो अंकुर किया हुआ जो अनाज है वो हो गया, सोयाबीन हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, ये सारे जो है विटामिन ई का स्रोत हैं, सोर्स हैं, ठीक है। और दोस्तों इस विटामिन को कौन सा? विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है ना। सौंदर्य क्यों? ठीक है, मतलब ब्यूटी, समझिए यहाँ पे सौंदर्य मतलब ब्यूटी, BEAUT, ब्यूटी, ठीक है। ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। किसे बोला जाता है? तो विटामिन ई को, ठीक है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन्स भी कहा जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है? विटामिन ई से क्या होता है? हमारी जो त्वचा है, ठीक है, हमारे त्वचा पे है झुर्रियाँ नहीं आती हैं, है ना, झुर्रियाँ नहीं आती हैं और त्वचा पे चमक बनी रहती हैं, ठीक है। और इससे क्या है? सुंदर लोग दिखते हैं, सुंदरता इससे बढ़ती है विटामिन ई से, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि विटामिन ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देंगे विटामिन ई, ठीक है। किसी भी चीज़ का अधिक सेवन करना अच्छी बात नहीं है। विटामिन ई को क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन, ओके। और इससे क्या होती है? हमारे शरीर की जो त्वचा है उस पर झुर्रियाँ नहीं आती हैं और त्वचा पे क्या होती है? उस पर चमक आती हैं, ठीक है, चमक रहती हैं, ठीक है। इसलिए इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन, ओके, ब्यूटी विटामिन। नेक्स्ट बात करते हैं कि विटामिन ई, हमारा जो विटामिन ई है उससे क्या रोग होता है? विटामिन ई की कमी से क्या कौन सा डिजीज होता है? डिजीज रोग कौन सी होती है? तो बात करते हैं कि महिलाओं में जो इनफर्टिलिटी जो होता है ना, विटामिन ई की कमी से, है ना, महिलाओं में इनफर्टिलिटी की जो रेट होता है, फर्टिलिटी, ओके। ऐसे बात करें, है ना, भारत में विटामिन ई की मात्रा की कमी ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ का जो जनसंख्या है चीन को भी क्रॉस कर गया है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ का जो जनसंख्या है, मतलब यहाँ का विटामिन ई की मात्रा कम ही नहीं है, ठीक है। अगर विटामिन ई की मात्रा कम होगा तो क्या होगा? महिलाओं में क्या होगा? इनफर्टिलिटी हो जाएंगी, मतलब उसमें बांझपन आ जाएगा, है ना। और पुरुषों में नपुंसकता आ जाएंगी, है ना, पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन।
और प्रजनन जो क्षमता है, जनन क्षमता है, वो कम हो जाएंगी। और क्या है कि समय से पहले बुढ़ापा, ठीक है, समय से पहले, उम्र से पहले, ठीक है, उम्र से पहले आपके अंदर बुढ़ापा आने लगेंगी, है ना। और क्या है, जनन क्षमता कम हो जाती है। तो ये आपका विटामिन ई हुआ। ओके, तो विटामिन ई में प्रमुख जो 4-5 बातें हैं यही रखनी है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है ना, टेकोफेरोल, ठीक है, क्या है, टेकोफेरोल है, इसे याद रखना है। उसके बाद इसका सोर्स क्या है, सोर्स याद रखना है कि अंकुरित अनाज, सोयाबीन, अंडा, दूध, ये सारे आपके सोर्स हो गए। ओके, फिर वही बात करते हैं कि इसे क्या कहते हैं, सौंदर्य विटामिन कहते हैं, सुंदरता इसे बढ़ती है ना, ब्यूटी विटामिन। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका कमी से क्या, कौन सा रोग होता है, ठीक है, कौन सा डिजीज होता है। तो डिजीज की बात करें तो इसमें क्या होता है, महिलाओं में क्या होता है, इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है, महिलाओं में क्या होता है, बांझपन होती है, जबकि पुरुषों में नापुंसकता विटामिन ई की कमी से होती है, और जनन क्षमता क्या कम हो जाती है, और उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा विटामिन ई कवर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के। दोस्तों ध्यान देंगे, विटामिन के जो है, इसका रासायनिक नाम की बात करें, तो इसका कहते हैं क्विनॉन। ओके, फ्लिक्विनॉन, इसका रासायनिक नाम क्या है, फ्लिक्विनॉन। ओके, फ्लिक्विनॉन। अब इसके सोर्स की बात करें, सोर्स में सबसे अधिक टमाटर, ठीक है, टमाटर हो गया, हरे पत्तेदार सब्जियां, और एक चीज ध्यान देंगे, आंत, ठीक है, जो हमारे आंत होती है, आंत से हमारे कौन सा बनता है, विटामिन के जो बनता है, हाँ, आंत से भी विटामिन के हमारा बनता है, ठीक है। ध्यान देंगे कौन सा विटामिन आंत से, हमारे जो शरीर के अंदर जो आंत है वो आंत से बनता है, ठीक है। तो विटामिन के है हमारे आंत से बनते रहती हैं। ओके, इस तरह से इसको याद करेंगे। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, इसका कमी से क्या रोग होता है ना, अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। रोग की बात करें तो रक्त का थक्का ना बनना क्या होता है, जब कट जाते हैं हम लोग, है ना, तो क्या होता है कि कुछ देर क्या होता है, ब्लड बहता है, ब्लड निकलता है, फिर कुछ देर क्या होता है, वहाँ पे एक लेयर जम जाता है, लेयर जमने पर क्या होता है, ब्लड रुक जाता है। लेकिन जिनके शरीर में विटामिन के की मात्रा अगर कम है ना, तो क्या होगा कि ब्लड रुकेगा नहीं। ब्लड अगर कट गए हैं, आप हाथ में कहीं कट गए हैं शरीर में, तो आपका ब्लड मतलब कंटिन्यू बहते रहेगा, है ना। तो क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग, इसको बोलेंगे रक्त थक्का, ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। तो ब्लड क्लोटिंग ना बनना, ये हमारा विटामिन के की कमी के कारण से होता है। ओके, तो इस तरह से हमारा विटामिन के भी कवर हो गया है, ठीक है। इसके प्रमुख बातें यही सब याद रखना है, रासायनिक नाम, सोर्स, और इसके कमी से कौन सा रोग होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विटामिन जो बी है, ठीक है, विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स हैं, उनके जो 8 कॉम्प्लेक्स हैं उनकी बात करेंगे। ओके, उसमें सारे देखेंगे, उसके रासायनिक नाम, उनके सोर्स, और उनके डिजीज, कमी से कौन सी रोग होती हैं। ओके, तो वीडियो में लगातार बने रहिए और लास्ट तक देखिए। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि विटामिन जो बी है, उनके कॉम्प्लेक्स जो 8 हैं, उसके रासायनिक जो नाम है, रासायनिक जो केमिकल नेम है, उसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। उसमें 8 है, तो कैसे याद करेंगे, आपको जो 6 रासायनिक नाम था उसको कैसे याद करना बता दिए, उसका ट्रिक है, रद्द एक टॉफ़ी है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी जो है, विटामिन बी। ओके, विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स है 8 है, ठीक है। कौन कौन से हैं, B1, ओके, B1 हो गया, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे 2, 4, 6, 8, ठीक है। टोटल यहाँ पे 8 कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। अब इसके जो रासायनिक नाम है हम कैसे याद करेंगे, ठीक है। देखिए, इसको याद करने का एक क्या ट्रिक है ना, ट्रिक यहाँ ध्यान देंगे, ट्रिक है। ओके, इसको ट्रिक कैसे बोलेंगे,
थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। जैसे ट्रिक लिखते हैं, थोड़ा, ठीक है, न्यू पेंट पर बायो फंसा, ठीक है, फंसा। इस तरह से इसको ट्रिक को आप याद करेंगे, ठीक है। थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, थोड़ा न्यू पेंट पर, ठीक है। तो थोड़ा मतलब था, ठीक है, फिर ठीक है, तो थोड़ा, ठीक है। तो था से B1 का हो जाएगा आपका थायमिन। B1 का क्या हो जाएगा आपका? थायमिन, ओके। तो B1 का रासायनिक जो नाम हो गया थायमिन, था से थायमिन। नेक्स्ट बात करते हैं रा, ठीक है। तो B2 का जो हो जाएगा राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया B2 हो गया, ओके। फिर नेक्स्ट बात करते हैं न्यू है, तो न्यू से निकोटिनामाइड, ओके, निकोटिनामाइड, या इसमें बोलते हैं नियासिन, ठीक है। दोनों नाम ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, निकोटिनामाइड या नियासिन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं पेंट। तो पेंट से हो जाएगा पेंटाथेनिक अम्ल, पेंटाथेनिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका हो गया B5 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं B6। तो B6 का पर है, तो इसका तो पर का हो जाएगा पैराडॉक्सिन, ठीक है। इसका हो जाएगा पैराडॉक्सिन, हो जाएगा किसका? B6 का, ओके। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बायो, ठीक है। बायो से बायोटीन, ओके, बायो से बायोटीन। फिर नेक्स्ट है फा, तो फा से फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल, ओके। लास्ट बचा सा से साइनकोबाल्मिन, ओके। देखिए कितने इजी है। थोड़ा न्यू पेंट बायो पर फंसा, ठीक है। थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, ठीक है। तो आपका थायमिन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनामाइड, पेंटाथेनिक अम्ल, पैराडॉक्सिन, बायोटीन, फॉलिक अम्ल और साइनकोबाल्मिन, ये आपके 8 जो है कॉम्प्लेक्स हैं, रासायनिक जो नाम है बी का जो कॉम्प्लेक्स का, ये आपके कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। इसको कैसे याद करने हैं आपको बता दिए हैं। 2 ट्रिक याद रखने हैं। इसे अगर याद रखना है ABCDE और K, इसे याद रखने के लिए आपको बता रखे हैं रथ एक टॉफी, ठीक है। जबकि इसे याद रखना है, बी का कॉम्प्लेक्स को याद रखना है, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, ठीक है। तो इस तरह से इसे याद करेंगे, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो इसके विटामिन B1, B2, B3 जो हैं, इनको डिटेल में देखते हैं कि विटामिन इनका जो B1 है, तो इनका फिर सोर्स क्या है, ठीक है। इनकी कमी से कौन सा डिजीज होता है, वो सारे देखते हैं हम लोग, ओके। तो B1 का जो रासायनिक नाम क्या है? B1 का रासायनिक नाम आपको क्या पता है? थायमिन। क्या है? थायमिन आपका विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, ओके। अब विटामिन जो B1 है उसका सोर्स देखते हैं, उसका स्रोत क्या है, ओके। तो दोस्तों इसके स्रोत का जो पहला जो है क्या है? मूंगफली, हरे पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली, दूध, अंडा, मांस, ये विटामिन B1 का सोर्स है, स्रोत है, ठीक है। अब बात करते हैं इससे डिजीज कौन सी होती है, कौन सी रोग होती है इससे कमी से? तो इस रोग से होता है बेरी, ठीक है। इससे कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से होती है, ठीक है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B2 है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम की बात करेंगे तो क्या है, इसको याद करने का आपको तरीका क्या होता है, थोरा न्यू पेंट पर बायोफसा, ठीक है। तो था हो गया। अब रा से राइबोफ्लाविन, ठीक है, क्या नाम है, राइबोफ्लाविन, ठीक है। तो ये आपका B2 का हो गया राइबोफ्लाविन। अब बात करते हैं इसका सोर्स की बात करते हैं, तो पहला सोर्स में आपका केला आएगा, ठीक है। क्या है, केला, हरी पत्तीदार सब्जियां, हरी जो पत्तीदार सब्जियां हो गया, दूध, अंडा, मांस, ठीक है, दूध, अंडा, मांस, ये आपके B2 विटामिन B2 का आपका सोर्स हो गया। वही बात करते हैं इसके डिजीज का, है ना, इसकी कमी से क्या होता है, तो हमारा जो जीभ है, जीभ में संक्रमित हो जाता है, मतलब जीभ जो होता है, जीभ में छाले पड़ना, जीभ में छाले जो पड़ते हैं आपका विटामिन B2 की कमी से होता है ना। इसके साथ साथ ही इसमें एक रोग क्या कहते हैं, किलोसिस होता है। किलोसिस में क्या होता है, त्वचा है, होठों का फटना, त्वचा फटना, होठों का फटना, किलोसिस रोग इसी कारण से होता है, विटामिन B2 के कारण से। ओके, किलोसिस होता है, उसमें त्वचा और होठों का फटना होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं B3 का रासायनिक नाम क्या होगा, तो हो गया निकोटिनोमाइड या नियासिन, इसका रासायनिक नाम हो गया। ओके, तो इसका जो मेन जो सोर्स है क्या है, तो मूंगफली है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध, अंडा, मांस, ठीक है। दूध, अंडा, मांस हर किसी विटामिन में आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो दूध, अंडा, मांस विटामिन B में है, B2 में है, B3 में है, B5 में भी है ना। तो इस तरह से दूध, अंडा, मांस मतलब हर किसी मतलब में विटामिन मिल रहा है आपको, ठीक है। तो नियासिन हो गया, नियासिन में मूंगफली, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडा, मांस, ये आपका क्या है, ये आपके स्रोत हैं, ठीक है। वही बात करते हैं B3 से कमी से कौन सा डिजीज होता है, तो पेलाग्रा, ठीक है। कौन सा होता है, पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा को पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम कहते हैं, 4D सिंड्रोम। 4D में 4D आते हैं, 4D सिंड्रोम में 4D आते हैं। कौन 4D हैं, 4D की बात करते हैं तो पहला D आता है, पहला D होता है आपका डायरिया। डायरिया में क्या होता है, दस्त होने लगता है, ठीक है। डायरिया होता है, इसमें क्या होता है, दस्त होने लगता है, ठीक है, दस्त होता है, ठीक है, डायरिया में। वही बात करते हैं डिमेंशिया में क्या होता है कि मानसिक स्थिति, ठीक है, मानसिक क्या होता है, मानसिक विकृति हो जाती है और मंदबुद्धि की स्थिति हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मानसिक विकृति, ओके, और क्या होता है ना, मंदबुद्धि हो जाता है आदमी, ठीक है। इसमें डिमेंशिया में 2D हो गया। इसका फिर तीसरा D है, इसमें क्या होता है, डर्मेटिटिस होता है इसमें, ठीक है। डर्मेटिटिस में क्या होता है, इसमें जो त्वचा है, ठीक है, इसमें त्वचा का फटना, ठीक है, त्वचा है, त्वचा का फटना इसमें होता है। और क्या होता है इसमें, खुजली होना, त्वचा का फटना और उसमें त्वचा पे खुजली होना, ठीक है, डर्मेटिटिस में हो गया। और नेक्स्ट जो 4D है ना, इसमें लास्ट में अंत में डेथ है, ठीक है, तो अंत में डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका 4D सिंड्रोम हो। 4D सिंड्रोम में 4D आते हैं, पहला आपका है डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटिटिस और डेथ, 4D हो गया। ओके, तो B3 की कमी से पेलाग्रा या कौन सा होता है, 4D सिंड्रोम। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विटामिन B5, ठीक है। विटामिन B5 का जो नेक्स्ट आपका रासायनिक नाम क्या होगा, पेंटोथेनिक, क्या से बोलेंगे, पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल हो गया। तो इसमें विटामिन जो B5 है, इसका जो मेन सोर्स क्या है, टमाटर, मूंगफली, दूध, अंडा, मांस, ठीक है। तो इस तरह से इसमें B5 हो गया। और इसमें मेन जो कमी से कारण क्या होता है, विटामिन B5 की कमी से क्या होता है, बालों का सफ़ेद होना, ठीक है। बालों का सफ़ेद होने का मेन रीज़न क्या होता है, विटामिन B5 होता है, उसकी कमी के कारण से होता है, ठीक है। और मंदबुद्धि होना, है ना। तो इसके 2 डिजीज़ हैं,
पहला क्या है बालों का सफ़ेद होना और दूसरा क्या है मंदबुद्धि होना। ये आपका B5 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग B6, B7, B9 और B12 बात करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं B6, B7, B9 और B12। ओके, तो दोस्तों ध्यान देंगे विटामिन जो B6 है इसका रासायनिक नाम होता है पैराडॉक्सिन। क्या है? पैराडॉक्सिन है। और इसका जो सोर्स है इसमें मांस, अनाज, बादाम, सारी हरी सब्जियां, ये सभी क्या है इसके सोर्स है। ठीक है, इसका क्या है? सोर्स है। ओके, वही बात करते हैं इसके कमी से डिजीज कौन सा होता है, तो एनीमिया होता है और त्वचा रोग होता है। ठीक है, तो B6 के विटामिन B6 के कमी से आपका डिजीज कौन सा होता है, तो एनीमिया होता है। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी होने लगती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को कि एनीमिया क्या होता है? खून की कमी होने लगती है। तो त्वचा रोग और एनीमिया जो होता है विटामिन B6 के कमी के कारण होता है और इसका रासायनिक नाम होता है पैराडॉक्सिन होता है। और इसके जो सोर्स की बात करेंगे तो अनाज हो गया, है ना, अनाज हो गया, मांस हो गया और बादाम हो गया, ये इसके हरी सब्जियां, ये सब क्या है? B6 का स्रोत है, सोर्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B7। ठीक है, विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है। यहाँ कंफ्यूज आप नहीं होंगे, कहीं पे आपको विटामिन H मिलेगा, कहीं विटामिन B7 मिलेगा। तो विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है, विटामिन H कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, विटामिन H कहा जाता है। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम हो गया आपका बायोटीन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? बायोटीन हो गया। और इसका जो सोर्स जो है, इसका सोर्स जो स्रोत है, मांस हो गया, अंडा, दूध, हरी सब्जियां, है ना, तो इसके सोर्स हो गए। ओके, वही बात कर रहे हैं इससे डिजीज क्या होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्या होता है? लकवा जो पैरालिसिस हो जाता है, आदमी लकवा मारता है, तो आपका इसी कमी से होता है, B7 की कमी से होता है। और शरीर में दर्द जो होना आपका B7 के कमी से होता है। और बालों का गिरना भी होता है, बालों का झड़ना भी आपका विटामिन B7 के कमी से होता है। तो इसमें आपके 3 डिजीज हो गए। ठीक है, कमी से कौन कौन सा डिजीज हो गए? आपका बालों का गिरना, ठीक है, बालों का गिरना, शरीर में दर्द होना और पैरालिसिस होना, लकवा मारना, आपका विटामिन B7 की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन और इसे विटामिन H भी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आपका B7 हो गया। अब बात करते हैं B9 की बात करते हैं। ठीक है, तो विटामिन B9 को फॉलिक एसिड भी कहा जाता है। उसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। अब इसकी बात करें तो इसका सोर्स क्या है? दाल है, सब्जी है ना, दाल है, सब्जी है और अंडा है। ठीक है, ये आपका B9 का मतलब सोर्स हो गया, फॉलिक अम्ल का सोर्स हो गया। अब यही बात करते हैं इससे डिजीज कौन सी होती है, इसकी कमी से आपको क्या हो सकती है? एनीमिया और पेचिस। ठीक है, पेचिस में क्या होता है? इसमें दस्त होने लगती है। ठीक है, पत्ते दस्त होते हैं, इसमें पेचिस में होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से विटामिन B9 की कमी से आपको अगर फॉलिक अम्ल की कमी हो गया, रासायनिक नाम क्या है उसका? फॉलिक अम्ल। ठीक है, तो विटामिन B9 की कमी से आपको एनीमिया और पेचिस हो सकती हैं, होती हैं इसकी डिजीज। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है, क्या होता है? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन विटामिन आपका B12। ठीक है, और इसमें इसका जो सोर्स है क्या है? दूध, अंडा, मांस और पनीर। दूध, मांस, अंडा और पनीर है इसका B12 का सोर्स है, इसका स्रोत है। ठीक है, और दोस्तों ध्यान देंगे विटामिन जो B12 है इसमें एक तत्व पाया जाता है। कौन सा? अक्सर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कौन सा तत्व विटामिन B12 में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? कॉपर। ठीक है, कॉपर जो है विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है खनिज का। ठीक है, तो इस तरह से B12 का में पाया जाने वाला जो खनिज है, मतलब तत्व है, वो कौन है? कॉपर है। ठीक है, Cu, कॉपर। ओके, कॉपर है। अब वही बात करते हैं इससे जो आपका B12 की कमी से, विटामिन B12 की कमी से कौन सा डिजीज होता है, कौन सा रोग होता है, तो इसमें एनीमिया होता है और पांडु रोग होता है। ये जो रोग हैं ये ब्लड की कमी वाले रोग हैं। ठीक है, एनीमिया और
पांडु रोग। तो ये आपका B12 हो गया। दोस्तों ध्यान देंगे कि चावल में, ठीक है, चावल में पॉलिश करने पे, पॉलिश किया हुआ चावल में, ठीक है, पॉलिश किया हुआ चावल में, राइस में, ठीक है, कौन सा विटामिन की कमी होता है, मतलब चावल पे पॉलिश करने बाद, है ना, पॉलिश हो गया चावल पे कौन सा विटामिन की मात्रा कम हो जाती है, विटामिन होती नहीं है, तो विटामिन ए होगा। ओके, पॉलिश किया हुआ चावल पे विटामिन की मात्रा कम हो जाती है ना। और वही बात करें कि सबसे अधिक जो चावल में कौन सा, गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस में सबसे अधिक विटामिन ए पाई जाती हैं, ठीक है। और चावल में पॉलिश करने पर इसका विटामिन ए खत्म हो जाती है पॉलिश किया हुआ चावल में, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम लोग ने कवर कर लिया विटामिन चैप्टर, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतनी करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।